अरे दुष्ट ऐसा क्यों किया? बाप भी बेटा को पनाह नहीं दिया, बोला भाग यहाँ से, नहीं तो राम जी है मेरा काम तमाम कर देंगे। तुमने कहाँ जा करके तकलीफ मोल ले लिया? बाप भी बेटे को पनाह नहीं दिया, वह है राम। भक्ते भक्ते ब्रह्मा के पास गया, भक्ते भक्ते कहाँ गया? शंकर के पास गया। शंकर भगवान बोले राम राम राम, तुम जाओ जहां से आओ, तमाशा करके वहीं पहुंचो। उनकी तकलीफ को देखे नारद जी। नारद जी बोले क्या हुआ बच्चा? बोले अरे देखो बीच में जो ब्रह्मास्त्र है मेरे, जहां जाता हूं वहीं जा रहा है, न मारता है, मुझे मार भी नहीं रहा है पर डरा रहा है। मैं भाग रहा हूं, पीछे पीछे आता है, जहां खड़ा होता हूं वहीं पीछे लग जाता है। बोले किया क्या था तूने? बोले कुछ नहीं, मैं चोंच मार दिया था सीता जी को। तीनों लोग वो घूमा वहां पर। वो क्या है उसका आशय? सुन रावण, बहुत ध्यान से सुन कि घास के तृण से जो मैं धनुष बाण चलाया हूं और जयंत जो घूम रहा है, ये ऐसा बाण है कि जो जहां जाता है वहां उसके पीछे सिर्फ लगता है, मारता नहीं है। यही मेरी शक्ति है और अभी विज्ञान को बहुत आगे जाना है ऐसा वाला शोध करने में, कि पीछे पीछे घूमेगा और जब चाहेगा तभी मारेगा। वैसा अभी तक के नहीं आया है कि यहां से छोड़ा बम को और बीच रास्ते में रोक दिया। नहीं, छूटा माने गिर नहीं है, यहाँ गिरने का सवाल ही नहीं है। कहां कहां जाना है तू जा। यह है आध्यात्म। बोले अरे गलत कर गया, तू वापिस जा जहां से तू करके तमाशा आया है। जयंत आता है, पैर पड़ता है, जगत जननी सीता मुझे माफ करो, राम जी मुझे माफ करो। बोले ठीक है माफ करता हूं। सीता जी बोले माफ कर दो भाई। बोले हाँ माफ किया, पर ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, वो तो तकलीफ देगा ही देगा, कहीं ना कहीं उसको तो छोड़े हैं तो चोट देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसकी एक आंख में वो ब्रह्मास्त्र जाकर के घुसा और एक आंख उसकी चली गई कौवे की। सीता जी बोले कि ऐसा क्यों किए, बेचारे को आपने अंधा बना दिया। बोले नहीं, अंधा बनाया तो क्या होता है, एक आंख से तो देखेगा, एक आंख से देखेगा। कौवा तब से लेके आज तक एक ही आंख से देखता है। ये है श्री राम का प्रभाव। दाहिनी ओर जब ऐसा करता है ना अपने आंख को, तो दाहिनी ओर आ जाती है उसकी जो पुतलियां होती हैं दृष्टि, और बाईं ओर करता है, बाईं ओर से दोनों आंख से एक साथ कभी देख ही नहीं सकता। लो ना भाई, आप लोग वैज्ञानिक हैं तो जरा बनाइए ऐसा कौवा जो दोनों आंख से देखे। आध्यात्म विज्ञान का पथ, विद्या का पथ जहां समाप्त होता है वहां से ज्ञान और आध्यात्म का उदय होता है, प्रारंभ होता है। इतना ही नहीं, सीता जी दुखी हो गई जब रक्त निकला। बोले दुखी क्यों हो रही हो, तुम ही बताओ कि मैं कहां मारता। बोले कहीं और मार देना था। बोले कहां मारता, चलो बताओ। पैर में मारता तो क्या होता? भाई यदि किसी चिड़िया के पैर में बाण मार देते हो, यदि पैर से चला जाता तो चिड़िया उड़ पाती? नहीं उड़ पाती। तो ऐसे ही वो मर गया, मृत्यु के समतुल्य है, तड़प के मर जाता। क्योंकि पंख, बिना पंख के कैसे उड़ेगा? पैर रहेगा तब तो पंख चलाएगा, और पंख को यदि मार देते तो पैर रहता तो भी नहीं उड़ पाते। तो राम जी कितने ज्ञानवान हैं सोचो। बोले यही एक अंग है जिसपे मैं मारूंगा तो दूसरे से कम काम कर पाएगा। तो इसे दंड नहीं कहा जाए राम का, अनुग्रह कहा जाए उस कौवे पर। ऐसी कृपा बरसाते हैं राम, दंड नहीं, कृपा है ये उस पे। बेटा तुमने जगत जननी सीता पे चोंच मारा तो भी मैं कृपा करता हूं, कम से कम एक आंख से जब तक सृष्टि है तू देखेगा। पर क्या हुआ, चित्रकूट की वह पावन धरा था। हिंदुस्तान के पक्षी वैज्ञानिक 2012 तक का रिकॉर्ड है मेरे पास, शोध करते करते थक गए हैं। तब से लेके आज तक चित्रकूट की सरहद पर कौवा नहीं जाता। एकमात्र स्थान है हिंदुस्तान का जहां चित्रकूट के सरहद पर कौवा जाता ही नहीं है। क्या कहोगे इसको? भेजो ना।
यह है राम का प्रभाव। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और उधर एक पक्षी और रहा, जटायु। संत और दुष्ट का अंतर समझिए मानस में। इन्होंने एक आंख से उसको कर दिया, भाई चलो एक से देखो। अब कौवा देखता है ना, हम लोग देते हैं ना श्राद्ध में, उसको आमंत्रित करते हैं, देते हैं। पंख यदि काट देते या पैर काट देते तो आमंत्रित कर पाते क्या? कौवा ही नहीं रहता। पर वह दुष्ट क्या किया जटायु के साथ रावण, क्या किया बताइए? पंख काटा। यदि थोड़ा भी उसमें ज्ञान होता, वेद का आप मालिक हो जाओ, जानकार हो जाओ, विद्या अर्जित कर लो, अलग चीज है, पर ज्ञान नहीं था उस तरीके का, आध्यात्म नहीं था उसके अंदर में। तो क्या किया, उसके पंख काट दिया और जटायु मर गया। दो पक्षियों की तुलना है ये। कभी पक्षियों के राम पे यदि कथा करना होगा तो हम करेंगे राहुल जी। आप आए हुए हैं रायपुर से। तो उस जटायु ने जब बता दिया था तो क्या जरूरत था सबरी जी से पूछने का, बताइए? कि जनक सुता गई सुधी भामिनी, जनक सुता गई सुधी भामिनी, जानहि कछु करिबर कामिनी, जानहि कछु करिबर राम। मैं तो सीता को देखी ही नहीं, मोबाइल में भी मेरे को फोटो देखने को नहीं मिला है, व्हाट्सएप में भी नहीं देखी हूं सीता कैसी दिखती हैं, कभी आवाज भी नहीं सुनी हूं। आप अजीब हैं, कभी मैं फेसबुक मैसेंजर में भी फोटो नहीं देखी हूं। आप मेरे से पूछ रहे हो सीता के बारे में, तो क्यों पूछ रहे हैं? सीता जी की विरह में इतने व्याकुल हो चुके थे राम, सीता जी के विरह में इतने करुणा से भरे हुए थे कि जो जटायु ने बताया था वो भूल गए थे। और सबरी के पास जब गए हैं तब पूछे हैं कि एक बार बताना। सबरी देखी नहीं थी पर क्यों बता पाई? सबरी मां है, मां की दृष्टि यदि है ना, और माताएं आपकी दिव्य दृष्टि है ना, तो बिना देखे भी सब कुछ यदि आप बताने में सक्षम हैं, इसलिए वह माता के रूप में बताने में सक्षम होती है कि किस मार्ग से तुम्हें सीता मिला। और दूसरा भाव, मां यही तो नौ भक्ति तुम्हारे अंदर है जो मैंने स्तुति किया है, तो कैसे नहीं बताओगी? और यदि एक भक्ति किसी में हो तो सब बताने में सक्षम होता है माँ, तुम्हारे में तो नौ नौ भक्ति है, बताओ ना। सबरी समझ गई कि बच्चा जो है बहुत ही परेशान कर रहा है, फिर रास्ता बताता है। माँ ही है जो रास्ता दिखाती है। बोलिए माताओं के लिए, माँ ही है मार्गदर्शन देती है। पंपा सरहि जाओ रघुराई, तह होहि सुग्रीव निधाई। गाड़ी निकल पड़ी, गाड़ी निकल पड़ी अब राम और लक्ष्मण की। हे राम, पंपा सरोवर चले जाओ। सबरी हैं, नहीं बता रही हैं किससे होगी पहले। जानती नहीं थी क्या कि पहले हनुमान जी मिलेंगे? मालूम तो था, पर क्यों बोल रही हैं कि सुग्रीव से होगी? सोचा कभी आप? बजने दीजिए। सोचा कभी आपने? सबरी हैं, रास्ता बता रही हैं, नौ भक्ति से परिपूर्ण। पंपा सरहि जाओ रघुराई, तह होहि सुग्रीव निधाई। क्यों नहीं बोली बाली के पास चले जाओ? क्यों नहीं बोली? बोलना चाहिए था, राजा तो बाली था। पर वो तो मान रही हैं कि सुग्रीव भी एक राजा ही है। चलो
पहले भगा हुआ राजा है और उससे तुम्हारी मिताई होगी, बोल रही है दोस्ती होगी। बोल सकती थी कि हनुमान जी से पहले तुम्हारी मुलाकात होगी, जाओ। पहले तो हनुमान जी मिले, सुग्रीव तो बाद में मिले। पर क्या ऐसा वो कहती तो सिद्धांत टूट जाता। क्या टूटता? ये टूटता, राजा का दोस्त राजा ही हो सकता है सैद्धांतिक रूप से। हे राम, जिस तरीके से तुमने तुम्हारा जब वनवास हुआ है तो तुमने कहा कि चलो भरत अयोध्या के राजा बनेंगे और मैं कानन का राजा, वैसा ही जाओ, सुग्रीव मिलेगा। राजा भले वाली है परंतु सुग्रीव भी एक सैल का राजा है। जैसे तुम कानन के राजा वैसे ही वाला राजा है सुग्रीव मिलेगा। इसलिए दोनों एक स्थान पर बैठते हो और समान स्तर पर ही मित्रता होती है। दोनों में मित्रता होनी चाहिए। इसलिए नहीं कहा कि हनुमान जी से मित्रता करो, वो थी सबरी। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। क्यों नहीं बोली कि बाली से मिल लेना? इसलिए नहीं बोली। मेरी एक कथा है, संस्कार में जो भी भाई, जो भी संतजन सुन रहे हैं, मेरी एक हार्दिक इच्छा है बाली के राम की कथा करने की। मैं इस मेथड को तोड़ूंगा।